हेलो फ्रेंड्स, गेट रेडी टू स्टडी में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, बिट्टू नाम का एक लड़का रात के अंधेरे में एक वीरान मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और टनल की ओर देख रहा है जहां काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। और फिर तभी उस टनल में से एक विशाल दांतों वाला लाल ट्रेन फुल स्पीड में बाहर निकलता है। और जैसे ही वह प्लेटफॉर्म के पास आता है, वह ट्रेन अपनी सभी आंखें खोल लेता है। उस ट्रेन को देखने के बाद बिट्टू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है ये तो ट्रेन ईटर है। और फिर तभी वह देखता है कि ट्रेन ईटर के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड फंसी हुई है और हेल्प के लिए चिल्ला रही है। बिट्टू जैसे ही उसे बचाने के लिए दौड़ा, ट्रेन ईटर फुल स्पीड में वहाँ से निकल गया और टनल के अंधेरे में गायब हो गया। बिट्टू चिल्लाते हुए अपनी आंखें खोलता है और घबराते हुए अपने कमरे में सभी ओर देखने लगता है। लेकिन तभी वह रिलैक्स होकर कहता है ये तो बस एक सपना था, लेकिन मैं सपने में भी उस जगह पर नहीं जाना चाहता जहां मैं मरने से बाल बाल बचा और जहां मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया। मैं उस जगह पर सपने में भी नहीं जाना चाहता। लेकिन उसी दिन दोपहर के समय बिट्टू और उसके 3 दोस्त जय, अभिषेक और टीना उसी वीरान मेट्रो स्टेशन के एंट्रेंस गेट पर खड़े हैं। बिट्टू अपने सभी दोस्तों को बताता है कि ये मेट्रो स्टेशन लगभग 5 सालों से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ रहता है ट्रेन ईटर जिसने मेरी गर्लफ्रेंड को मार डाला। वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए मैं तुम सभी को वहाँ घुमाने के लिए नहीं ले जा सकता। और चूँकि बिट्टू को ही उस मेट्रो स्टेशन के सभी रास्ते पता था, इसीलिए तीनों दोस्त मिलकर बिट्टू को पैसे देते हैं। पैसों की लालच में बिट्टू भी वहाँ जाने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद वे सभी अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वे तीनों इधर उधर घूमने लगते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं। और करीब आधे घंटे के बाद बिट्टू कहता है दोस्तों, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी तीनों आपस में कुछ बातें करके बिट्टू के पास आते हैं और उससे कहते हैं बिट्टू, हम तुम्हें कुछ और पैसे देंगे, लेकिन तुम्हें हम सभी को उस टनल के अंदर घुमाना होगा। यह सुनने के बाद बिट्टू चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम सभी पागल हो गए हो? क्या तुम सभी नहीं जानते कि वहाँ ट्रेन ईटर रहता है? मैं तुम सभी को वहाँ नहीं ले जाऊँगा। और फिर तभी टीना कहती है अच्छा ठीक है बिट्टू, तुम चले जाओ, हम अकेले ही चले जाएंगे। कुछ देर वहाँ पर सभी शांत रहते हैं। तभी बिट्टू कहता है चलो दोस्तों, अब मुझे भी चलना ही होगा, मैं तुम सभी को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद वे सभी उस टनल के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद अचानक से उन्हें एक ट्रेन के आने का आवाज़ सुनाई देने लगता है। और फिर तभी बिट्टू कहता है सभी शांत हो जाओ और ज़रा गौर से सुनो, एक ट्रेन हमारे ही ओर आ रहा है। बिट्टू चिल्लाते हुए कहता है दौड़ो, जितना हो सके उतना तेज़ी से दौड़ो और ट्रैक पर से उतर जाओ। दौड़ते दौड़ते अचानक से वे सभी किसी चीज़ से टकराकर गिर जाते हैं। वह ट्रेन जो उनके पीछे था वह अब उनके काफ़ी करीब आ गया था। उस ट्रेन की लाइट की रोशनी सीधे उस चीज़ पर पड़ रही थी जिससे वे सभी टकराकर गिर गए थे। वे सभी देख सकते हैं कि वह एक पुराना ब्लू ट्रेन है। वे सभी अब ना ही पीछे जा सकते हैं और ना ही आगे, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रेन है। जिसके बाद वे सभी पीछे से आ रही ट्रेन से बचने के लिए उस ब्लू ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वे सभी देख सकते हैं कि उस ट्रेन का स्पीड अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और एकदम सामने आने के बाद उस ट्रेन को देखकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि वह ट्रेन ईटर था।
फिर तभी उन्होंने देखा कि ट्रेन ईटर धीरे धीरे अपना बड़ा सा मुंह खोल रहा है, जिसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े और नुकीले दांत है और एक अजीब सा बिना चेहरे वाला ड्राइवर है, जिसकी बाहें चारों ओर फैली हुई है। तीनों दोस्त अपने मोबाइल में ट्रेन ईटर का वीडियो बनाने लगते हैं और उधर बिट्टू यह सोचते हुए दूसरे केबिन्स में जाता है कि आखिर यह ट्रेन यहाँ पर आया कहाँ से, यहाँ पर तो ये ब्लू ट्रेन नहीं था। तभी एक केबिन में पहुँचने के बाद बिट्टू ने देखा कई सारे इंसानों के कंकाल। बिट्टू समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है, बल्कि ये भी एक ट्रेन ईटर है। बिट्टू पीछे मुड़ता है और अपने दोस्तों के पास जाने लगता है, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया था। तभी बिट्टू ने अपने दोस्तों के चिल्लाने का आवाज़ सुना। बिट्टू किसी तरह धक्का देते हुए दरवाज़ा खोल लेता है। दरवाज़ा खोलते ही वह देखता है कि जय और अभिषेक एक ग्रीन लिक्विड में पूरी तरह से डूब गए थे। बिट्टू चिल्लाकर कहता है, ये तो वही लिक्विड है जिसके अंदर ट्रेन ईटर अपने विक्टिम्स को पूरी तरह से गला देता है। तभी बिट्टू देखता है कि टीना किसी तरह उस लिक्विड से बची हुई थी। बिट्टू टीना को उस केबिन से बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है, जिसके बाद वे दोनों सभी खिड़कियाँ और दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं खुलता है। तभी टीना कहती है, अगर ये जिंदा ट्रेन है, इसके पास मुंह है, तो इसके पास वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए भी कोई पार्ट होगा। हमें इसके लास्ट केबिन में जाना चाहिए, हो सकता है हम वहाँ से निकल जाएं। तभी उन्होंने देखा कि लाल ट्रेन ईटर धीरे धीरे पीछे जा रहा था और जिसके अंदर वे दोनों थे, यानी ब्लू ट्रेन ईटर, वह भी धीरे धीरे पीछे जा रहा था। वे दोनों समझ जाते हैं कि शायद ये दोनों ट्रेन ईटर आपस में फाइट करने वाले हैं। बिट्टू और टीना दौड़ते हुए सभी केबिन्स को पार करते हुए लास्ट केबिन में पहुंच जाते हैं और दरवाजे को जोर जोर से धक्का देने लगते हैं। तभी अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है और वे दोनों बाहर निकल जाते हैं। टीना और बिट्टू देख सकते हैं कि दोनों ट्रेन ईटर सीटी मारते हुए फुल स्पीड में आमने सामने आ रहे थे और फिर तभी वे दोनों आपस में जोर से टकरा गए। दोनों ट्रेन ईटर बुरी तरह घायल हो चुके थे, सबसे ज़्यादा ब्लू ट्रेन ईटर। तभी लाल ट्रेन ईटर अपने आगे के पार्ट को हवा में उठाकर ब्लू ट्रेन ईटर को कुचल देता है। ब्लू ट्रेन ईटर कांपने लगता है और कांपते हुए अपनी सभी आंखें बंद कर लेता है। जीतने के बाद लाल ट्रेन ईटर प्लेटफॉर्म के पास आ जाता है और उसकी आंखें बिट्टू और टीना को देखने लगती है, लेकिन वे दोनों अब सेफ थे क्योंकि वे दोनों प्लेटफॉर्म पर थे। तभी ट्रेन ईटर जोर से सीटी मारते हुए टनल के अंधेरे में गायब हो गया, जिसके बाद टीना और बिट्टू उस मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वे दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी थे अभिषेक और जय के मौत के कारण। सो फ्रेंड्स, आपको यह स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप ऐसे ही और वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेट रेडी टू स्कैरी को अभी सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।